पहले बिना मौसम की बरसात और जमकर हुई ओलावृष्टि ने क्या कम नुकसान पहुंचाया था। जो पाकिस्तान से निकला टिड्डी दल हरियाणा के किसानों की रातों की नींद हराम करने आ धमका है। जी हां, पाकिस्तान से निकलने के बाद 6 किलोमीटर चौड़ा और 10 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल हरियाणा वालों को सताने आ पहुंचा है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में इसका कहर देखने को मिला। सुबह के समय टिड्डी दल रेवाड़ी होते हुए झज्जर आ पहुंचा, जिसने खेतों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। इससे पहले किसान कुछ समझ पाते, टिड्डी उनकी फसलों और पेड़ों पर चिपक गए और अपनी भूख मिटाने लगे। 80% नुकसान है जी, टिड्डी दल का बहुत भारा नुकसान है जी। और जबकि गांव सारा अलर्ट था, गांव की अलर्ट की वजह से मतलब कि 10-20% बचाव रहा है ऐसे, बाकी इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है गांव में। और अब भी जो बची हुई है ये और ज़्यादा ये भी नुकसान करेंगी काफ़ी, मतलब बड़ी तो भरी पड़ी सभी ये उरे और अंडा उरे ही देंगी और खिंच जाएंगी। ये सटे भी कर कैसे उरे परमानेंट भी रहे इसके, अगर मतलब प्रशासन को और नहीं करो तो ये सटे भी रहे उरे भी रहे इसके से परमानेंट भी इसके इनको काम, और इनका बड़ा भारी। मेरे जिला परिषद क्षेत्र के अंदर ही नुकसान है। जहां रात भर स्टे करती है वहीं टिड्डी दल नुकसान करती है। तो मेरे इधर आसपास के 7-8 गांवों के अंदर भारी नुकसान है। अभी कृषि मंत्री जी आए हैं, उन्होंने गिरदावरी के लिए कहा है और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की भरपाई तुरंत प्रभाव से करें। पता चला था जब दादनपुर गांव में से सीधे हम भागे, गाड़ी ले गए और फिर घर पे फ़ोन किया, ट्रैक्टर वैक्टर वगैरह बुलाए, पड़ोसियों को फ़ोन किया। फिर गाड़ी का हॉर्न, ट्रैक्टर का टैप पे पिपे थाली वाली बजा के इसको भगाया गया। हालांकि एक खेत में पूरा खेत बिल्कुल ही पीड़ा हो चुका था टिड्डियों से, और ऊपर उड़ रही भी अलग थी। तो टिड्डी कम से कम एक खेत में लाखों टिड्डी होंगे एक एकड़ में। तो आपका क्या नुकसान किया है? मेरी सारी फसल नुकसान हो चुकी थी, पत्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। दोबारा तो ये आएगी नहीं, इसको तो बाढ़ना पड़ेगा जाके। कितना नुकसान है? नुकसान एक किले कम से कम 60-70 हज़ार की कपास होती है, तो आप लगा लो 10 एकड़ की कपास खराब हुई है। टिड्डी दल के हमले में अलग अलग गांवों में फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला। खास तौर पर बाजरा, जवार, कपास की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टिड्डी दल पेड़ों पर चिपका हुआ है। सुबह जैसे ही किसानों को पता चला, हर किसान अपने खेत की तरफ दौड़ने लगा। कोई थाली बजाकर, तो कोई ढोल बजाकर, तो कोई ट्रैक्टर पर लगे म्यूजिक सिस्टम को बजाने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, टिड्डी दल जब शहरी इलाकों से गुजरा तो लोग भी डर गए और अपने घरों में कैद हो गए। फरीदाबाद में इस टिड्डी दल ने लोगों को खासा तंग किया। घर की छतों पर भी टिड्डी दिखाई दिए। अचानक से जो है टिड्डियों का दल आ गया, जिसका प्रशासन ने पहले हमें इत्तला ही नहीं दी कि टिड्डी यहाँ पे आने वाली है, जिसकी वजह से सब लोगों ने अपने घर के और दुकानदारों ने, हम सब ने अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर को रुख हो गए हैं। और ये टिड्डी का जो दल है ये अब खेतों की तरफ को रुख मोड़ रहा है, जिससे किसानों का जो है इसमें नुकसान होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। देखा कि आज 12 बजे सुबह एकदम से टिड्डी दल का हमला हुआ और देखते ही देखते इतनी टिड्डियाँ यहाँ पर देखने को मिली और हम सब ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जबकि प्रशासन ने इस ओर अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया था। और हवा तेज़ चलने की वजह से ये टिड्डी दल का रुख खेतों की तरफ हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि खेतों में ये टिड्डी दल बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। टिड्डी दल ने गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनवापुर, पालम विहार समेत आसपास के कई इलाकों पर धावा बोला। लोग अपने तरीके से इस मुसीबत से निपटने के लिए कदम उठाने लगे। हलचल तेज हो गई। आसमान हो या धरती, हर तरफ टिड्डी ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद यह दल रेवाड़ी और गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद आ पहुंचा है। इसके बाद झज्जर होते हुए बाकी इलाकों की ओर यह बढ़ता गया। जब टिड्डी दल की खबर फैली तो बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी अपने फेसबुक पेज पर आकर किसानों को इससे आगाह किया। जितने भी अपने किसान भाई हैं, जितने भी गांव वाले हैं, अभी खबर मिली है अभी कि भाई ये जो टिड्डी दल था पूरा जो पहले पीछे भी आया था, अब फिर उधर जयपुर से और झज्जर की तरफ से आ रहा है और वो इधर से निकलेगा अपने सोनीपत, पानीपत, इधर से सीधा पंजाब में ऐसे निकलेगा भाई। सारे किसान भाई हैं जितने भी हैं अपने खेतों में पहुंच जाएं और कुछ न कुछ धुआं करें या कहीं बम पटाखे छोड़ दें, जो भी है कैसे भी करके अपने सभी से भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी अब अपने खेतों में पहुंच जाएं
क्योंकि अभी अभी समाचार मिला हमें उधर से ही, एक हमारे झज्जर के दोस्त हैं, उन्होंने बताई है। आप जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, सब ने मैसेज कर दिए, सब ने फ़ोन करके के ऊपर भी कि अब अपने खेतों में सब भाई जाओ हैं, जितने भी किसान भाई हैं, कोई नुकसान ना हुआ है। इसलिए क्योंकि नहीं तो जिस खेत में भी निकलेंगी काफ़ी नुकसान करके निकलेंगी, जिस फसल में भी निकलेंगी। इसलिए कोई वहाँ पर पटाखे छोड़ो या कोई कुछ आग जलाओ थोड़ी बहुत, वो काम करो भाई सारे भाई। और भैया खबर ज़्यादा ज़्यादा सब तक पहुँचाओ जल्दी से जल्दी। अभी अभी मैं प्रैक्टिस के बीच में आ गया, मैं लाइव आया हूँ आप सब के बीच में, बस यही बात बोलने के लिए। युगेश्वर दत्त को जब खबर मिली तो उस वक्त वो कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसे बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया और किसान भाइयों की मदद के लिए ये संदेश जारी किया। उधर रेवाड़ी में टिड्डियों की आफत आने की आहट से पहले ही प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। शनिवार सुबह कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी टिड्डी दल से बचाव कार्य और नुकसान का जायजा लेने रेवाड़ी के जाटूसाना पहुंचे। उन्होंने किसानों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, किसान टिड्डियां प्रजनन ना करें और ध्यान दें और अपने खेतों की रखवाली करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन गिरदावरी करेगा, जिसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले से ही जागरूक थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की तरफ से हमारे कई दल आ चुके टिड्डी दल के। सौभाग्य से ये हरियाणा में नहीं आ पाए थे, उधर राजस्थान में चले गए, जयपुर में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए। और इस बार हवा का रुख पलटने की वजह से जो कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे। और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से चूरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है। और अधिकारियों ने, डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। और वह किसानों से भी प्रार्थना है कि अपने इनको बच्चे ना देने दें, जो खेत में है दवाई चाहिए महकमा दे देगा, और ट्रैक्टर का स्प्रे करके खेत के अंदर ना घुसने दे, क्योंकि खेत पे नीचे बैठ जाएगी तो अंडे दे देगी और फिर वो बार बार तंग करती रहेगी। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने खेतों में जाके इसकी देखभाल करो और दोबारा इसका प्रजनन है वो ना होने दो। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम 5 बजे रेवाड़ी के खोल ब्लॉक से टिड्डियों के दल ने रेवाड़ी में प्रवेश किया, जिसके बाद मंदौला, मुंदी, बरेली के आसपास लगते हुए गांवों से होते हुए टिड्डी दल जाटूसाना ब्लॉक के गांवों में पहुंच गया, जहां तकरीबन 2 दर्जनों गांवों में टिड्डी दल रात होने पर रुक गया। टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी रात भर जाटूसाना में मौजूद रहे हैं और रात भर दवाइयों का छिड़काव किया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार और किसान मिलकर कैसे इन मुसीबतों को प्रदेश से रुखसत करते हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, झज्जर से प्रवीण धनखड़, गुरुग्राम से मोहित कुमार और फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।